अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन चैप्टर नंबर 1 का जो ताल्लुक है वो चैप्टर नंबर 2 के साथ है। आपके पूरे चैप्टर 2 के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म चलेगी। देखिए, हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो थी आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसके दो रूट थे। रूट इसके थे एक -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये इसके दो रूट थे, एक प्लस में, चलिए मैं अलग अलग लिखता हूँ, और एक था इसका माइनस में, b² माइनस 4ac ओवर 2a। रूट किसे कहते हैं? आंसर। इसे हमने सॉल्व किया था, हमारे ये दो आंसर आए थे। ये जो आंसर आया है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये जो है ना डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये सारा का सारा डिपेंड करता है ये b² माइनस 4ac। इसे हमने नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसकी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1, ये इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर चलेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो डेफिनेशन है वो पेज 19 के ऊपर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया, उसके दो रूट है। उस रूट के अंदर ये जो b² माइनस 4ac है, ये पूरा रूट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन पेज 19 पर उसमें लिखी है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। वी नो दैट two roots of the equation, आगे दिया है, the nature of these root depends on the value of the expression b² minus 4ac, which is called the discriminant of the quadratic equation or the quadratic expression ax² plus bx plus c। चलें जी स्टूडेंट, हम चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें वो हमें कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसका पहला पार्ट में करने लगा हूँ, 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है उसके मुताबिक पहले हम x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है? a। तो a की वैल्यू क्या है? 2। और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू क्या है? -1। और जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? 3, 4, a की वैल्यू क्या है? 2, और c की वैल्यू क्या है? -1। 9 माइनस माइनस प्लस 8, और ये क्या आ गया जी आंसर इसका? 70। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो इसका मैं अब आपको कर देता हूँ 4 वाला पार्ट। 4 वाला जो पार्ट है वो है 4x² माइनस 7x माइनस 2 इक्वल 0। x² के साथ कोफिशिएंट क्या है? 4। a की वैल्यू क्या आ गई? 4। x के साथ जो कोफिशिएंट है उसे हम क्या कहते हैं? b की वैल्यू है -7, जबकि c की वैल्यू क्या है? -2। तो अब इस पर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है? -7, 4, a की वैल्यू क्या है? 4, और c की वैल्यू क्या है? -2। तो -7 का स्क्वायर लेंगे, माइनस ये जो स्क्वायर है इवन पावर है, और ये माइनस को क्या कर देगा? प्लस। तो 7 का स्क्वायर 49। फिर इसी तरह वो मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, 2 32, तो 81। ये इसका आंसर आ गया। इसके टोटल 4
पार्ट है, दो मैंने किए, एक फर्स्ट और फोर्थ वाला पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट आप इसे करना है, इसका आप रिव्यू लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए ना पहले मैं उसका एक पार्ट करूंगा, फिर मैं उसके 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा कि वो जो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, अगर उसका रूट जो b स्क्वायर माइनस 4ac का आता है वो किसकी, उसकी कंडीशन क्या होगी, और उसकी जो नेचर हमने बतानी है उस आंसर को देखकर। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट है वो देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 23x और आगे आ रहा है प्लस 1 इक्वल 0। a की वैल्यू तक क्या है जी, 1 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू क्या है 120। तो जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वो ये है, डिस्क्रिमिनेंट वो है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 120। -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, तो -480। इन्हें हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा, माइनस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ये 23 है, -23, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 23 का हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर, ये आ गया 46, यानी कि प्लस 46 आ गया, और 4a और c हमारा 120 है, ठीक हो गया। इन्हें हम माइनस कर लेते हैं, 480 माइनस 46, 434, 120 है, 23x है और x स्क्वायर है 1, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 120। हाँ, इन्हें माइनस करेंगे तो आएगा 434। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आप ये जो आंसर आएगा ना, डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा उसका आप रूट तलाश करें, ठीक। ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने इसे क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई हम कर लेते हैं, उसके लिए ये है कि आप चलेंगे पेज 19 के ऊपर। पेज 19 पर 4 उन्होंने इसकी नेचर्स बताई है। तो उसमें जो पहली नेचर है वो ये है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर हो 0 से, एंड परफेक्ट स्क्वायर तो इसे हम बोल देंगे, इसकी जो नेचर बनेगी वो होगी रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नो परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट, वो जो रूट बनेगा वो होगा इर्रेशनल एंड अनइक्वल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। फिर उसके बाद थर्ड वाला आता है हमारा जी, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर इसके इक्वल हो जी 0 के, ठीक हो गया। तो देन द रूट्स आर रैशनल एंड रूट्स जो बनेगा वो क्या बनेगा जी,
रैशनल एंड इक्वल। इसी तरह जो है फोर्थ पर इसकी ऑप्शन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस हो 0 से, तब क्या होगा, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसमें अगर हम देखें 23 मल्टीप्लाई 23 5, यहाँ देखें हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया b का जो स्क्वायर है 23 का, अगर हम स्क्वायर करें तो आता है 529। 529 में से हमने क्या माइनस करना है, 529 माइनस 480। तो ये हमारा जो आंसर है वो आ रहा 49। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट लिया, उसका रूट है 49। अब हमने इसकी 4 नेचर पढ़ी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो रूट की जो नेचर होगी वो क्या होगी, रैशनल एंड अनइक्वल। जरा इधर देखें, जो डिस्क्रिमिनेंट को हमने सॉल्व किया उसका रूट क्या है, आंसर क्या है 49। ये 49 0 से बड़ा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 7 का। तो इसकी जो नेचर होगी, इसकी जो नेचर है वो होगी ये फर्स्ट वाली, ये 0 से बड़ा है, 49 0 से बड़ा है, और 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये हो गया रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर देते हैं। हम इस इक्वेशन को दोबारा ले लेते हैं, आप इसे फैक्टराइजेशन से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, जैसे आपका दिल चाहे आप इसे फैक्टर बना सकते हैं इसके। अगर हम इसके ले लें 2 6 था, 2 30 था, 2 15 3 5 और 5 2 2 2 2 2 3 5। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 23 हमने लाना है, तो 3 5 का 15, 2 2 का 4 4 2 का 8, 15 में 8 ऐड करें तो 23 है। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, -15x माइनस 8x प्लस 120। यहाँ से जो है ये देखना 15 बड़ा है, साइन तो क्या है माइनस, तो इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस लगाएंगे, वेरिएबल x है तो ये माइनस बन गया। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 15। यहाँ से जो है हमारा 8 कॉमन आ गया, तो x माइनस 15। ये 0 दोनों को मिल जाएगा, इससे भी और इससे भी। ये आ गया 8 और ये क्या आ गया 15। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या बना जी, 15 और 8। ये जी वेरीफाई भी कर लिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट लिया, उसके रूट जो आया उसकी नेचर हमने मैंने आपको बता दी, और फिर उससे हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, या फैक्टराइजेशन से करें। बेस्ट वे तो ये है कि आप इसके फैक्टराइजेशन करें, और ये आपको ज़बानी याद हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर 0 से ग्रेटर हो तो रैशनल एंड अनइक्वल, अगर 0 से ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल एंड अनइक्वल, 0 से ग्रेटर हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरैशनल एंड अनइक्वल, और थर्ड वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए आंसर तो रैशनल एंड इक्वल, अगर 0 से कम आए तो इमेजिनरी। आपने इसके जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट करना है। अगर आपको किसी पार्ट में मसला हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, उस मसले को हल कर देंगे। थैंक यू सो मच।